बोलने में भी मर्यादा रखनी चाहिए, बोलने में शालीनता होनी चाहिए। सत्ता पक्ष आ जाए और लाठियां लेके आ जाए, वो तो कह रहे थे जूत मारेंगे, तो नॉर्म्स तो खुद ही तोड़ रहे हैं। जाम लगता है अस्पताल की वजह से। अरे अस्पताल के जो साधन आते हैं वो तो अस्पताल के अंदर जाके खड़े होते हैं, सड़क पे नहीं खड़े होते। मैंने कहा यार, आज से 15-20 साल पहले की बात है, जब 60 करोड़ रुपए लगेंगे उस जंगल में, तो जंगल में तो मंगल अपने आप हो जाएगा। आ रही थी सीएमएचओ भाजपा पदाधिकारियों के बीच में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे बीजेपी के ऑफिस में। हाँ जी सर। ऊंचा नीचे हूँ कुछ। हाँ जी सर। एक और लगाइए। हाँ जी सर, बताइए। अभी एक भादरा में बर्निंग इश्यू खड़ा हो रहा है पिछले कुछ समय से। अपनी पहले भी एक दिन बात हुई थी उपजिला चिकित्सालय, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इसके पिछले कार्यकाल में, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2023 की बजट सेशन में इसकी घोषणा हुई थी। और अगर नॉर्म्स के हिसाब से देखें तो इस समय जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी गलत है, और इस समय जो आंदोलन के सामने आकर लठ लेके खड़े हो रहे हैं वो भी गलत है। मतलब वर्तमान जनप्रतिनिधि और पूर्व जनप्रतिनिधि, कारण कि नॉर्म्स के हिसाब से अगर इसमें देखें अपने, तो 27,500 वर्ग मीटर जगह चाहिए नॉर्म्स के हिसाब से। तो ये वहां ले जा रहे हैं पटवा रोड पे, तो वो 27,500 क्या, वो 13,000 वर्ग मीटर की जगह नहीं है। तो नॉर्म्स तो खुद ही तोड़ रहे हैं। अगर इतने में ही बनाना है तो फिर यही बनाओ वर्तमान जगह, और वर्तमान जगह पे इसको मल्टी स्टोरी कर दो, बहुमंजिला कर दो, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और नॉर्म्स के हिसाब से बनाएं। तो जिला कलेक्टर ने जो डुंगराना रोड पे 220 केवी जीएसएस के पास में जो जगह अलॉट की थी 12 बीघा, वहां बनाओ अगर नॉर्म्स के हिसाब से बनाना है तो। नॉर्म्स के हिसाब से बनाने के साथ साथ अगर जन सुविधाओं की बात करें तो वर्तमान में जो जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय है, इसका जो लाभान्वित वर्ग है पूरे भादरा का देखें, आसपास के एरिया का, तो इसका जो लाभान्वित वर्ग है वो 80% भादरा तारानगर और भादरा राजगढ़ रोड है। भादरा सिरसा रोड तो सिरसा जाता है, भादरा बालसमुंद रोड हिसार जाता है, भादरा झांसल रोड अगरवा जाता है। और इसमें भी 80% जो लाभान्वित भादरा राजगढ़ और भादरा तारानगर रोड है, इसमें 80% भादरा तारानगर रोड के लोग लाभान्वित होते हैं, तारानगर तक के पेशेंट आते हैं। अगर ये इसमें डुंगराना रोड पे चला जाता है तो आज की मत सोचो, आने वाले 20, 30, 40 साल बाद में जब चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता होगी तो वो विस्तार यहां भी नहीं हो सकता, वर्तमान जगह वो विस्तार वहां भी नहीं हो सकता। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि भामाशाह ने आकर ये किया वो किया। अरे भामाशाह ने किया कितना, कितने 9 जनों ने 6 बीघा 8 बीसवा जमीन दी, वहां जमीन के भाव क्या थे। अब उप जिला चिकित्सालय बनने के बाद में भाव जाएंगे 10, 15, 20, 30 गुना, यह स्थिति हो जाएगी। दूसरा, जो दानदाता हैं, मैंने कागज देखे मंगा के, जो 9 दानदाता हैं, करीब 50-55 बीघा जमीन उसके आसपास, 6 बीघा 8 बीसवा उप जिला चिकित्सालय के आसपास उन दानदाताओं की। वो जो 50-55 बीघा जमीन है, भाव तो आसमान पे छू गए उसके। वो कहां के भामाशाह हो गए। अपना फायदा करने के लिए ये सत्ता पक्ष और ये तथाकथित जो भामाशाह हैं, इनका घालमेल हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है।
तो वस्तु स्थिति तो ये है कि ये जो उप जिला चिकित्सालय है, ये जो 12 बीघा जमीन है, आने वाले टाइम में विस्तार की आवश्यकता पड़े तो वहां लाभान्वित वर्ग को देखें तो वहां आने वाले टाइम में भादरा तारानगर और भादरा राजगढ़ रोड को बाईपास से जुड़ेंगे, तो वो लोग उधर के उधर जा सकते हैं। ये कहते हैं, बड़ा हास्यास्पद है ये कहना कि इस पे जाम लगता है अस्पताल की वजह से। अरे अस्पताल के जो साधन आते हैं वो तो अस्पताल के अंदर जाके खड़े होते हैं, सड़क पे नहीं खड़े होते। अस्पताल के अंदर इतनी जगह है, और उसमें भी अगर छुटकारा चाहते हैं तो इसको बहुमंजिला बना के बेसमेंट में पार्किंग बन जाए। 2003 से 8 के बीच में मुझे मौका दिया था लोगों ने, भादरा की जनता ने, तो उस समय 220 केवी जीएसएस नॉर्म में स्वीकृत हो गया था। मैंने सीएम साहब से, उस समय वसुंधरा जी थे, उनसे बात करके लिए यहां करवाया। तो उस समय चीफ इंजीनियर थे मिस्टर चौहान, तो उन्होंने कहा कि साहब वहां तो जंगल है। मैंने कहा यार, आज से 15-20 साल पहले की बात है, जब 60 करोड़ रुपए लगेंगे उस जंगल में, तो जंगल में तो मंगल अपने आप हो जाएगा, कि हमारे कर्मचारी कहां रहेंगे। तो मेरे को कल हंसी आ रही थी, सीएमएचओ भाजपा पदाधिकारियों के बीच में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे बीजेपी के ऑफिस में। सीएमएचओ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो या तो अपने ऑफिस में करते, या भादरा सरकारी वो जो उप जिला चिकित्सालय उसमें ब्लॉक के ऑफिस में बैठ के करते। और वो कह क्या रहे हैं कि वहां मरीजों के साथ आने वालों के लिए चाय पानी की दिक्कत आएगी। अरे यार, इतना करोड़ों रुपया लगेगा अस्पताल में, तो वहां मरीजों के चाय पानी की दिक्कत आएगी। वो कहते हैं कि वो बहुत दूर है। आप मूर्ति चौक से दूरी देखो, भादरा डुंगराना रोड वाले वो जो 12 बीघा जमीन अलॉट हुई है उसकी और इसकी करीब करीब बराबर मिलेगी, करीब करीब। तो ये गलत है तरीका। अब कोर्ट में गए, बलवान पूनिया के पुत्र के नाम से लगाइए। सबसे बड़ी गलती कर दी इन्होंने। बलवान पूनिया कौन है? पूर्व विधायक। शुभम कौन है? उनका बेटा। पूर्व विधायक का बेटा। ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा हाई कोर्ट में, और जो सरकार का वकील है वो यही कहेगा कि ये राजनीति की वजह से इसका विरोध हो रहा है, मतलब वो वहीं डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। किसी सामान्य नागरिक से लगवाना चाहिए था, आगे का रास्ता ही बंद हो गया। तो मेरे को तो कई बार ये लगता है कि इनका कहीं घालमेल सबका ही आपस में तो नहीं है क्या? चक्कर क्या है ये तो एक मतलब साधारण सा आदमी भी समझता है इस चीज को कि एक जनप्रतिनिधि के परिवार से अगर कोई केस लेके जाएगा तो एकदम वो राजनीतिक बातचीत आएगी उसमें भी। राजनीतिक विरोध की वजह से ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। चलिए, ये बात तो न्यायपालिका बेहतर बता पाएगी, लेकिन आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आप उस विभाग में भी कार्य कर चुके हैं, डॉक्टर के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। इस प्रकार से सीएमएचओ को आकर क्या वो सही व्यक्ति थे जो जिन्होंने इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये दावा किया कि वो 6 बीघा जमीन सही है? उन्होंने ये भी कहा, बार बार कहा, उसके 3 गलियां लग रही है इसलिए वो सही है। आपको लगता है ये एक सरकारी कार्मिक चिकित्सा विभाग के हनुमानगढ़ जिले के सबसे बड़े अधिकारी के नाते ऐसी बातें करना और ऐसे तर्क और तथ्य प्रस्तुत करना कि वो 6 बीघा जमीन सही है, जबकि नॉर्म्स खुद बता रहे हैं कि 12 बीघा की आवश्यकता है? 11.5 बीघा। 11.5। मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मैंने रात को, मेरे को दया आ रही थी सीएमएचओ। ऐसे लग रहा था कि वो किसी दबाव में बोल रही।
बड़ी निराश थे। बड़े अच्छे अधिकारी हैं और जिला के सबसे बड़े अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के। बिल्कुल निंदनीय करते हैं उनका कि किसी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। 6 बीघा पर्याप्त है तो ये यही पर्याप्त है। फिर वर्तमान जगह ही अगर उसको पर्याप्त कर रहे हैं तो इसी को करो ना, इसी को बहुमंजिला कर दो। अगर नॉर्म्स पे चलो तो जाओ भादरा डुंगराना रोड पे 220 केवी जीएसएस के पास। अगर जन सुविधाओं को देखो, लाभान्वित वर्ग को देखो, तो उस हिसाब से करना हो तो भी या तो यहां रखो या फिर भादरा डुंगराना रोड पे जाओ। अरे जिस साइड का पेशेंट जाता ही हरियाणा में है, चाहे वो अगरवा जाए चाहे वो हिसार जाए, भादरा तारानगर तक का पेशेंट, भादरा राजगढ़ तक का पेशेंट, वो पूरी की पूरी भादरा कस्बे को चीर के फिर वहां जाके आएगा। फिर सीएमएचओ ने क्या कहा, लैब यहीं रहेगी, डॉक्टर वहां पर्ची लिखेगा, जांच लिखेगा, वो यहां फिर जांच करवाने आएगा, फिर जांच करवा कर यहां से लेके जांच फिर वापस वहीं जाएगा। अरे यार क्या मजाक बना रखा है इसको। है ना सिर्फ जांच सर, ऑक्सीजन प्लांट बन गया, सारा ओपीडी भवन बन गया, धर्मशाला भी है वहां पर, और ये लैब जिसमें 60 प्रकार की जांच निःशुल्क आज के दिन। क्या वो लोग आवाजाही कर पाएंगे? और क्या ये जो 4 संस्थान यहाँ पर है मुख्य तकरीबन करोड़ों रुपए के हैं, ये खराब ही हो जाएंगे? मनरूप जी, पेशेंट जाएंगे ही नहीं, पेशेंट निजी चिकित्सालयों में जाएंगे। वो पहले वहां जाएं, जांच लिखवाएं, यहाँ आए, जांच करवाएं, जांच लेके फिर वहां जाएं, जांच दिखा के दवाई लेके फिर यहाँ आए और फिर वो अपने गांव जाएं। तो उसको तो 2 दिन लग जाएंगे, इतने में तो वो एसएमएस दिखाएगा। वो क्यों चक्कर पे चक्कर मारेगा इतना? वो प्राइवेट अस्पताल में जाएगा, निजी चिकित्सालय में जाएगा। ये निजी चिकित्सालयों की भी घालमेल है, मतलब सब मिले हुए हैं। अच्छा, उनका एक तर्क था कि बेहतर कनेक्टिविटी है इस सड़क की। तो कनेक्टिविटी तो मेरे ख्याल से जो मौजूदा दौर में जो बना हुआ है राजकीय चिकित्सालय, उसकी सबसे बढ़िया है, या फिर जिस प्रकार से आप कह रहे हैं राजपुरा के पास सरकारी जमीन भी है, जब कभी विस्तार की आवश्यकता होगी 10 बीघा 20 बीघा की आवश्यकता पड़ेगी तो भविष्य 50 बीघा 100 बीघा तक की भी जरूरत पड़े, मेडिकल कॉलेज बनाने की भी जरूरत पड़े, नर्सिंग कॉलेज बनाने की जरूरत पड़े, फार्मेसी कॉलेज बनाने की जरूरत पड़े, तो विस्तार वहीं हो सकता है। यहां अगर विस्तार की जरूरत पड़ी तो ये तथाकथित भामाशाह मुंह मांगी रकम लेंगे जमीन की। यहां जमीन है कहां सरकारी? फिर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा रकबा रीफिटिंग में आ रहा है। बिल्कुल नाम किसी के बोल रहा है, बैठा कोई है। फिर कनेक्टिविटी बेहतर अगर भादरा हिसार रोड पे है, ये वन विभाग रहा, डुंगराना रोड वाली जमीन वन विभाग को दे दो और ये जमीन यहां ले लो, ताकि कल को विस्तार की भी जरूरत पड़े तो यहां भी। इनका कहना भी सही माना जाए कि कनेक्टिविटी तो कनेक्टिविटी यहां हो जाएगी। कनेक्टिविटी तो डुंगराना रोड की भी अब बनने वाली है, क्योंकि बाईपास बनेगा, कनेक्टिव हो जाएगी रोड से। हाँ। डुंगराना भादरा नोर रोड है, ये भादरा माइनर है, इसके पास में बाईपास बना हुआ है, उसके ऊपर से जा सकता है। भादरा तारानगर रोड आई गया इस पे, भादरा राजगढ़ रोड, भादरा तारानगर रोड तक जो बाईपास बनेगा उससे आ जाएगा। इधर वाला जो हरियाणा के एडजॉइनिंग जो है वो तो हरियाणा जाता ही जाता है। आप ये बिरानी से हैं, ये न्यांगल से हैं, मतलब न्यांगल का पेशेंट भी भादरा आने की बजाय अगुरा ज्यादा जाता है। बिरानी का जो पेशेंट है वो तो 99% हिसार जाता है। जोगीवाला का पेशेंट हिसार जाता है, पटुआ का यहाँ आ सकता है, तो एक पटुआ के लिए बना दिया। सर, आप पूर्व विधायक रहे हैं, तो आपका क्या उप जिला चिकित्सालय को लेकर क्या आगे भविष्य में आंदोलन रहेगा, क्या कार्यक्रम रहेगा? मैं 9 तारीख को कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है मैंने, इसी रविवार को। उनसे पूरी डिस्कस करके
फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। और सर, जिस प्रकार से अब 5 दिनों से विपक्ष है या ये कहीं माकपा पार्टी अपना आंदोलन कर रही है, हस्ताक्षर अभियान कर रही है, तो लोग रोजाना उनके सामने सत्ता पक्ष के लोग आ रहे हैं, जो तनातनी चल रही है, क्या ये स्थिति बहुत ठीक है? गलत दिशा में जा रही है भादरा की राजनीति। गुंडागर्दी पे उतराए, लठ लेके चले जाएं। आंदोलन करना लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, लेकिन आंदोलन भी इस तरह का होना चाहिए कि आम पब्लिक को उसमें कोई परेशानी नहीं हो। जैसे मुझे पता चला कि सरकारी अस्पताल के गेट को आगे अंदर वहां हस्ताक्षर अभियान चला रहे थे, तो वो भी एक अच्छा तरीका नहीं है। क्यों? अस्पताल में जो आता है वो दुखी होके आता है, और वहां उनको परेशानी हो तो वो अच्छी बात नहीं है। आंदोलन के तरीके, अब तरीका है इन्होंने अपना है, अच्छा तरीका है। एसडीएम कोर्ट के, एसडीएम ऑफिस के आगे धरना देना, प्रदर्शन करना, और लाइन में लग के हस्ताक्षर अभियान चलवाना, बाजार में चलवाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह के आंदोलन में सत्ता पक्ष आ जाए और लाठियां लेके आ जाए। कल मैं बीजेपी के पदाधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें एक महानुभाव तो कह रहे थे जूत मारेंगे। अरे यार, किस दिशा में जा रहे हो आप? किस तरह की बात कर रहे हो? लोकतंत्र में ये चीजें शोभा देती हैं क्या? तो बोलने में भी मर्यादा रखनी चाहिए, बोलने में शालीनता होनी चाहिए, बोलने में सभ्यता होनी चाहिए। मतलब असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, चाहे वो माकपा बोल रही हो, चाहे वो बीजेपी के बोल रहे हो, चाहे वो कोई कांग्रेस का बोले, तो गलत है। आपने जैसा कहा कि आप कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बाद कोई फैसला लेंगे। आप भी पूर्व में चिकित्सक रह चुके हैं, आपकी चिकित्सा विभाग से अच्छी जान पहचान भी होगी जाहिर तौर पर, आपके बड़े भाई साहब भी कई बड़े पदों पर रहे हैं, तो क्या सरकार के स्तर पर, राज्य स्तर पर, जयपुर राजधानी में कोई सचिव स्तर पर या किसी और प्रशासनिक अधिकारी या मंत्री से कोई आदान प्रदान हुआ इसको लेकर कि जो भादरा में उप जिला अस्पताल को लेकर ये जो चल रहा है विवाद, इसको किस प्रकार से रोके और क्या बेहतर हो इसके लिए? नाक का सवाल बना रखा है वर्तमान जनप्रतिनिधि ने, और हनुमानगढ़ जिले में भाजपा के एकमात्र विधायक हैं, तो इनकी सुनी जाएगी बात। बात करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब इसका एकमात्र रास्ता जो था वो था न्यायपालिका का, और उसमें ये जो हुआ है उसमें मुझे पूरा संदेह है कि ये न्यायपालिका में भी नहीं चल पाएगा। आपने पिछली जो हमारे साथ में बातचीत की थी उसमें कहा था कि हम संयुक्त रूप से पूरा संघर्ष करेंगे इसके लिए, तो क्या आप भी उसी बात पे बिल्कुल स्टैंड हो? ये राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है। राजनीतिक मुद्दा तो बनाया जा रहा है इसको। ये तो जन सुविधाओं, जनहित का मुद्दा है, और इसमें पार्टी लाइन कोई मायने नहीं रखती। पार्टी लाइन से ऊपर उठ के, पार्टियों की, राजनीतिक दलों की विचारधारा है उससे ऊपर उठ के एक इंसानियत की जो विचारधारा है उसके ऊपर चल के सबको एक साथ मिलके एक मंच पे, एक जगह पे संघर्ष करना चाहिए। इसमें मैं अभी उसी बात पे हूं कि हमें अगर साथ मिलके करना पड़ा तो हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और सर, जिस प्रकार से राजपुरा के पास सरकारी जमीन है और अभी वहां पर कॉलेज भी बन चुका है, बिजली घर भी वहां पर है, इसके अलावा अम्बेडकर छात्रावास है, कोर्ट भी वहां पर, अम्बेडकर छात्रावास है, कोर्ट वहां जा रहे हैं, रिको वहां गई, रिको वहां गई ऑलरेडी, सारा आबाद है। तो ये तो कहना गलत है कि वहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पर उजाड़ है, सुनसान है, ये तो बिल्कुल ही तथ्यहीन है। बिल्कुल, मैंने पीछे भी कहा था, बात हुई तब, ये जो फैसला है ये बुद्धिहीन और विवेकहीन फैसला है। थोड़ी सी भी अगर बुद्धि लगाए ना तो इस साइड में अस्पताल जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है।
और इस साइड में जिला चिकित्सालय जाने का अगर कोई तर्क देते हैं तो मैं तर्क नहीं कहूंगा, वो कुतर्क देते हैं। और एक बात और, शहर के अंदर ये तो 6 बीघा ही जमीन स्वीकृत की है, वो भी रीफिटिंग प्रभावित क्षेत्र हाँ। है। कहीं न कहीं माननीय कोर्ट भी शायद इस मामले में संज्ञान लेगा। रीफिटिंग का मामले में वैसे ही जरिए डॉक्टर के नाम के इन्होंने जमीन नाम करवा हाँ। दी, वैसे भी लग नहीं रहा कि ये मामला चलेगा, क्योंकि तहसीलदार साहब या एसडीएम साहब जिन्होंने भी ये काम किया वो जल्दबाजी में और आनंद फानंद में किया गया एक प्रकार से। रॉकेट की गति से इतना तेज काम तो कभी हुआ ही नहीं है। तभी तो कह रहा हूं इसमें बहुत कुछ मिले हुए। एक दूसरी बात और कि चलिए राजपुरा दूर लग रहा है वर्तमान विधायक या उनके लोगों को, और उधर वो नजदीक लग रहा है, लेकिन भादरा में एक ऐसी और जगह है जिसका बार बार जिक्र भी हो रहा है, सिंचाई विभाग की कॉलोनी लगभग 20 बीघा में। तो क्यों ना 10 बीघा जमीन वहां से राजकीय उप जिला अस्पताल के नाम हो जाए, और जो राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो वर्तमान में बना हुआ है वहां पर सिंचाई विभाग का कार्यालय है। तो वो सिंचाई विभाग की कॉलोनी एकदम, एक तो बाईपास पर है, सारी कनेक्टिविटी बेहतर है, शहर के नजदीक है, वो भी जगह स्वीकृत हो सकती थी अगर सोचने वाली बात होती तो। मनसा अच्छी हो ना तो कुछ भी हो सकता है। जन सुविधाओं को अगर सर्वोपरि मान के चलें अपने, और जन सुविधाओं को सर्वोपरि मान के उस हिसाब से अगर फैसला लें तो सब कुछ संभव है। ये सिंचाई विभाग की कॉलोनी उस समय की है जब सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का पूरा स्टाफ यहां रहता था। अब तो वो चीज ही नहीं है। तो 10 या 12 की 12 बीघा जमीन, 20 बीघा में 12 बीघा जमीन अलॉट हो सकती है, और 8 बीघा में जो बचेगा उसमें सीओ ऑफिस भी आ सकता है, उसमें एक्सीएन ऑफिस। आज सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता जो बैठते हैं, एक्सीएन ही तो बैठते हैं, एईएन बैठते हैं, वो 8 बीघा में चाहे कितने ही कर लो। सबसे बेहतर जगह है हमारे ख्याल से। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? बिल्कुल है। तो आप लोग इस जगह के लिए भी मूवमेंट करेंगे कि ये जगह चिन्हित किया जाए सारी जगह को छोड़ के? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि शहर के मतलब हृदय स्थली मानो ये सिंचाई विभाग की कॉलोनी, और ये अगर 12 बीघा अलॉट हो जाती है उप जिला चिकित्सालय की, तो ये तो सबसे बढ़िया जगह होगी, मेरा ये मानना है, सबसे बढ़िया। लेकिन अभी उधर काम शुरू कर दिया है, क्या वो सिर्फ दिखाने के लिए कि ये काम शुरू हो चुका? और एक बात ये भी है कि रीटेंडर नहीं है, उसी टेंडर पे ये काम चल रहा है, वही 5 मंजिला भवन यहां जिस टेक्निकल टीम ने पास किया था वही 5 मंजिला भवन वहां पर बनने जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण वहां पर चला गया ये काम? बिल्कुल। सही कह रहे हो आप। वहां जाने में बहुत लोगों के हित जुड़े हुए, मतलब एक तरह से ये कहें कि मेलाफाइड इंटेंशन रहा है जो वहां ले जाना चाहते हैं। आप 30 साल बाद की कल्पना करो ना, 40 साल बाद की कल्पना करो ना, जब आबादी बढ़ जाएगी, विस्तार होगा, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता पड़ेगी, तब क्या होगा? फिर वहां जाएंगे, फिर लैब यहां रहेगी, ट्रोमा सेंटर वहां रहेगा, और दूसरा अस्पताल वहां चला जाएगा। क्या क्या कर रहे हैं? मतलब दूरदर्शिता का फैसला नहीं है। करोड़ों मैं रुपए इनका नहीं कह रहा, भी हो गए, बजट का करोड़ों रुपए बर्बाद भी होगा, बजट का करोड़ों रुपए बर्बाद होगा। और मैं आज बता दूं आपको, मेरे को आशंका जो है, प्रशासन क्या कहेगा कोर्ट में कि हमने इतना भुगतान ठेकेदार को कर दिया, वहां काम चालू हो गया। सरकारी वकील डब्ल्यूएजी क्या कहेगा कि राजनीतिक मुद्दा है, पूर्व जनप्रतिनिधि के बेटे ने ये याचिका लगाई है। ये सारी चीजें हों। तो इसका कोई अल्टरनेटिव उपाय आप क्या सोचते हैं? अल्टरनेटिव उपाय तो यही है कि इस जगह को
किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए लोगों को। मतलब राजनीतिक पार्टियां या और कोई भी संगठन है, मैं तो कहता हूं कि जनता को आगे आना चाहिए। जन आंदोलन जब होगा ना, तो उसके आगे सरकारों को झुकना पड़ता है। लेकिन ये जो जन आंदोलन होना चाहिए या होना चाहिए था अब तक, ये जगह अलॉट हुए तो मेरे ख्याल में 3-4 महीने हो गए। 8 बीघा 10 बीसवा, 6 बीघा 8 बीसवा पटवा रोड वाली, तो ये उस समय से ही हो जाना चाहिए था। जन आंदोलन जब तक नहीं होगा तब तक सरकारें और प्रशासन नहीं झुकेगा। और जन आंदोलन हो जाता ही है, और प्रयास करेंगे कि अब भी ये जन आंदोलन का रूप ले। लेकिन जिस तरह से दो पक्ष आमने सामने सरेआम दिन दहाड़े बाजार के बीच में पुलिस की मौजूदगी में लठ लेके आमने सामने हो जाए, तो फिर जन आंदोलन बनने में भी बड़ी दिक्कत आती, क्यों आम जन फिर उसमें ज्यादा रुचि नहीं लेता। और आम जन हित के जुड़ा हुआ मुद्दा है। मतलब ये तो इस तरह से कर रहे हैं जैसे किसी महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव और वहां आमने सामने खड़े हो जाएं, आमने सामने नारेबाजी करें। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल उठा था कि जो पीड़ वाली जगह है वहां पे चाय की टपरी भी नहीं है, तो इसलिए हम नहीं बना सकते वहां पे, ऐसा कुछ बोला गया था। क्या हाँ, आप बताइए, मैं यही तो आप क्या सोच रहे हो इस बारे में? जब करोड़ों रुपए लगेंगे वहां तो 5 स्टार होटल बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? सही है। कल सीएमएचओ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आपको क्या आपने सुनी है वो प्रेस बिल्कुल कॉन्फ्रेंस? पूरी सुनी है मैंने। तो आपको ऐसा लग रहा था क्या कि एक अधिकारी बोल रहा है या कोई बड़ी पढ़ाई स्क्रिप्ट बोली जा रही है? मैं बता रहा हूं ना कि बहुत ही निराशा में थे वो, और ऐसे लग रहा था जैसे कि दबाव में बोला जा रहा है, और दबाव में वो बोला जा रहा है जो वो बुलवाना चाहते हैं। जिले का सबसे बड़ा स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी, मैंने अभी कहा ना कि एक राजनीतिक पार्टी के ऑफिस में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गहलोत साहब ने अंतिम बजट में ये प्रस्तावित किया था 2023 में, और इसका रुपया भी 41 करोड़ में से 29 करोड़ रुपए टेंडर भी हो चुके थे। और जो टेक्निकल टीम थी जयपुर की या यहाँ का चिकित्सा विभाग था, हनुमानगढ़ के सीएमएचओ भी थी, नवनीत शर्मा जी थे उसी समय भी। तब उन लोगों ने सही ठहरा दिया कि जो वर्तमान जो सीएचसी है यहीं पर उप जिला अस्पताल बने, ये सबसे बढ़िया जगह है। लेकिन आज वही लोग ये कह रहे हैं कि वो फिजिबिलिटी के लिए ठीक नहीं है, उसमें जो जगह ऑलरेडी बनी हुई है उसके कारण जगह कम बचती है, इसलिए हम वो वहां लेकर जा रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, ऐसे लग रहा था जैसे दबाव में बोला जा रहा है। मतलब मैं नवनीत जी से कई बार मिला हूं, मेरे को पहली बार इतना जो एक कहें कि शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज मैं देख रहा था, तो एकदम निराशा में थे, एकदम दबाव में थे। अब इस मुद्दे पर आप विपक्ष में होने के नाते क्या करना चाहिए, क्योंकि जगह चयनित हो चुकी है, काम शुरू हो चुका है, हाई कोर्ट एक अपना अलग रुख रखेगा, जिस प्रकार से आपको संशय है वैसा संशय शायद और किसी को भी होगा। ऐसे में फिर आम जनता करेगी क्या आंदोलन? मेरे ख्याल से आज के दौर में इतना बड़ा आंदोलन संभव नहीं है कि सरकारें इतना बड़ा फैसला बदल देगी कि बनते बनते बीच में दूसरी जगह सेलेक्ट कर ली जाए। काफी मुश्किलों बड़ा रास्ता है, करेंगे, प्रयास करेंगे। और वैसे एक बात और डॉक्टर साहब, 6-7 दिनों से ये मुद्दा यहाँ पर चल रहा है, उससे पहले आपने भी उठाया, उससे पहले विपक्षी पार्टियों ने ज्ञापन भी दिए, सब कुछ दिया। पिछले 1.5-2 महीने से हर किसी के नॉलेज में, और आज के दिन जो सरकार का तंत्र होता है, सूचना तंत्र, वो हर सूचना
रोज पहुंचाता है। जैसे आपकी अभी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद सरकार तक, ये शाम तक पहुंच जाएगी कि आज डॉक्टर सुरेश चौधरी ने इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तब क्या चिकित्सा मंत्री, सीएमओ लेवल के अधिकारी या खुद सीएम साहब या अन्य जो मंत्रीगण हैं, उनको ये नहीं देखना चाहिए कि भादरा में उप जिला अस्पताल को लेकर इतना बड़ा विवाद हो रहा है और इसके पीछे तर्क किसके सही है, जायज क्या है, नाजायज क्या है? क्या सिर्फ एक मात्र कुछ लोगों के कहने भर से 6 बीघा जमीन देने भर से सारी चीजें वहां चली जाएंगी? जयपुर के लेवल पे तो मनरूप जी हालत ये है, मेरे को 30 साल हो गए इसमें सार्वजनिक जीवन में, कई सरकारें देखी हैं, कई पार्टियों की सरकारें देखी हैं, सरकार के साथ रहने का भी अवसर मिला है। राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही कभी इतनी हावी नहीं हुई जितनी अब है। मुख्यमंत्री जी हैं वो तो दिल्ली के आदेश का इंतजार करते हैं, मंत्री, सांसद और विधायक किसी काम के लिए दबाव डालते हैं ब्यूरोक्रेसी पे, तो राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी कहता है कि दिल्ली बात कर लो, सुधांशु पंत। ये हालत है, तो क्या करेगी सरकार? अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है और आप जिस खेमे से आते हैं, सचिन पायलट साहब पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बड़े नेता है, मौजूदा दौर में विधानसभा में भी है और आज शायद दिल्ली चुनाव का कल वो प्रचार अभियान भी समाप्त हो गया, अब वो विधानसभा में समय देंगे। क्या उनसे कोई बातचीत हुई विधानसभा में ये मुद्दा रखा जाए, या अन्य जो कांग्रेस के आपके साथी विधायक हैं या कोई पूर्व के मंत्री आपके जानकार हैं या प्रदेश के अध्यक्ष है गोविंद डोटासरा जी, क्या उनसे कोई मेल या पत्र या कोई बातचीत हुई कि हमारे यहाँ इस प्रकार का मुद्दा है, इसको विधानसभा में रखें ताकि सरकार के नॉलेज में आए और इस पर कोई कार्रवाई हो? अपने जिले के 3 एमएलए हैं, बिल्कुल, उनसे बात हुई, उनसे मुद्दा उठवाएंगे। जो हमारे साथी रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे मुद्दा उठवाएंगे विधानसभा में। तो आने वाले दिनों में ये विधानसभा में ये मुद्दा जाएगा? बिल्कुल, हम निश्चिंत रहें कि ये मुद्दा जा रहा है? बिल्कुल पक्का। क्या मैसेज देंगे सर आम जनता को, प्रशासन को या मौजूदा जनप्रतिनिधि को, क्या कहना चाहिए? मौजूदा जनप्रतिनिधि को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए, जन सुविधाओं को सर्वोपरि मानना चाहिए सार्वजनिक जीवन में आने के बाद में। प्रशासन को भी यही कहना चाहूंगा कि जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फैसला करना चाहिए, और स्वास्थ्य महकमे को भी कहना चाहूंगा कि इतना दबाव में भी नहीं आना चाहिए। जहां तक जनता की बात है तो उनसे मेरा यही एक विनम्र अपील है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए एक जन आंदोलन खड़ा करने में हमारी मदद कर दीजिए। चलिए, शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत बहुत